ओडिशा से 2 करोड़ रुपए का गांजा मंगवाकर गुरुग्राम के गांव दौलताबाद कुनी में छिपाने वाले आरोपी को पुलिस ने 6 महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से काबू करने के बाद अदालत में पेश कर दिया है। अब आरोपी से पूछताछ चल रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने ओडिशा से यह गांजा खरीदा था और मुनाफा कमाने के लिए इसे दौलताबाद कुनी गांव में छिपाया था। जिस मकान में यह गांजा छिपाया गया था उसे आरोपी ने कुछ समय पहले ही खरीदा था। फिलहाल आरोपी को गांजा बेचने वालों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें ओडिशा में दबिश दे रही हैं। अगस्त 2024 में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक सूचना मिली थी कि पटौदी क्षेत्र में एक गांव में काफी मात्रा में जो नशीला पदार्थ गांजा है वो रखा हुआ है। तो जिस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पुलिस के द्वारा क्रॉस वेरीफाई करते हुए और पटौदी क्षेत्र के उस गांव में जाकर के दौलताबाद क्षेत्र का गांव था कुनी, वहां जाकर के क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम के द्वारा चेक किया गया तो वहां स्पॉट से करीब 762 किलो गांजा गुरुग्राम पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था। जो बरामद गांजा था उसकी वैल्यू मार्केट के हिसाब से करीब करीब 2 करोड़ रुपए उस समय पर आंकी गई थी, जिसको जब बाद में वो लोग अलग अलग तरीके से मार्केट में बेचते हैं तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा काफी गुना बढ़ जाती है। तो इसी में गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमें लगी हुई थी, तो अलग अलग टीमों के द्वारा भी इसमें कार्रवाई की जा रही थी। तो इसमें कल 12 फरवरी 2025 को क्राइम ब्रांच मानेसर और क्राइम ब्रांच सिकंदरपुर की टीम के द्वारा ज्वाइंट एक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो आरोपी है उस पर पहले ही गुरुग्राम पुलिस के द्वारा 20,000 रुपए का जो इनाम था वो डिक्लेयर किया गया था। अरेस्ट जो आरोपी किया गया उसकी पहचान देशराज के रूप में हुई है और जो कि गांव कुनी दौलताबाद गुरुग्राम का रहने वाला है। ये जो आरोपी है इसने गांव के एक अन्य व्यक्ति से ये मकान खरीदा था और उस खरीदे गए मकान में इसने 762 किलो गांजा उड़ीसा के एक क्षेत्र से मंगवा करके रखा हुआ था। अभी तक की पूछताछ में जो सामने आया है ये उड़ीसा से ट्रक के द्वारा इस गांजे को लेकर के आया था और जैसे ही इसको सूचना मिली कि पुलिस के द्वारा इसके ठिकाने पर रेड की गई है तो ये वहां से फरार हो गया था। अभी इसको पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करके पुलिस कस्टडी में लिया गया है और जो इसके अन्य जो साथी हैं जहां से उड़ीसा के जिस क्षेत्र से इसके द्वारा गांजे खरीद की गई थी उस क्षेत्र में अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें रेड कर रही है। पुलिस के द्वारा इसको पेश करके और 8 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया गया है। तो इसके द्वारा अगर पहले भी इस प्रकार की किसी वारदात को अंजाम दिया गया होगा या इस तरह का कोई नशीला पदार्थ इसके द्वारा खरीदा गया होगा तो उसके बारे में पुलिस गहनता से अभी जांच कर रही है और रिमांड के दौरान जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग इसके अगेंस्ट अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। अभी तक की जांच में कोई इस तरह का मामला इसके खिलाफ नहीं पाया गया है और अगर कोई मामला पुलिस इंटरोगेशन के दौरान सामने आता है तो उस मामले में भी इसको नियमानुसार गिरफ्तार करके हम आगामी कार्रवाई करेंगे। आरोपी द्वारा बताया गया है कि अभी तक वो पिछले काफी समय से अलग अलग ठिकानों पर छुपता रहा है और अलग अलग शहरों में वो इस दौरान रहा है और बाकी इंटरोगेशन के दौरान जो भी हम इसके फरार होने की जो जगह थी उनके बारे में भी इससे पता करेंगे और उनकी निशानदेही करके जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें चालू रहेगी। अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है तो उसके द्वारा फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उसके द्वारा अलग अलग लोगों को बेचने के लिए गांजा उड़ीसा से लाया गया था और जिन भी लोगों की इस मामले में संलिप्तता सामने आएगी पुलिस उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि अगस्त 2024 के पहले सप्ताह में गुरुग्राम पुलिस ने सूचना के आधार पर एक रेड की थी। इस रेड के दौरान गुरुग्राम पुलिस के दौलताबाद कुनी गांव के एक मकान में 750 किलो से ज्यादा का गांजा मिला था जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ से अधिक बताई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास किया लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जिस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उस पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। अब पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को भी काबू किया है।